हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने पास क्वेश्चन है द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन इक्वल्स दिस गाय। ठीक है, तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं अपने पास। की कॉन्सेप्ट नंबर वन, तो जो जनरल टर्म होता है ए प्लस बी रेस टू एन का, वो होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो अपने पास है वो व्हेन एन इज इवन देन t of n plus 2 by 2x term is nothing but middle term। क्या बोला मैंने कि t प्लस टी मिडिल टर्म क्या होता है, t ऑफ n प्लस 2 अपॉन 2x टर्म, और वी कैन से n प्लस 2 अपॉन 2x टर्म होता है अपना मिडिल टर्म। ठीक है, n इवन है। मैंने ये केस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पावर क्या इवन है, तो अपने को ये पता है। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन में क्या है अपने पास है कि एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसका मिडिल टर्म अपने को दिया है 5670। मिडिल टर्म क्या दिया 5670। सो मिडिल टर्म क्या होगा अपने पास, मिडिल टर्म होगा टी ऑफ एन प्लस 2 अपॉन 2x टर्म। सो n इज 8 प्लस 2 अपॉन 2 विच इज t5। ये हो गया मिडिल टर्म, ये हो गया अपने पास मिडिल टर्म। तो t5 की वैल्यू क्या होगी, t5 की वैल्यू होगी NCR, अच्छा t5 बोला है क्या, तो tr प्लस 1 r की वैल्यू क्या होगी 4। सो NC4, n इज 8, सो 8C4 b raised to 4 and rest 8 minus 4 which is also 4, so x cube upon 3 raised to 4 चलेगा। अब यहां से कैलकुलेट करना शुरू करो, इसकी वैल्यू कितनी दी अपने को 5670। तो अगर तुम तो कैलकुलेट करना शुरू करोगे इन दोनों को, तो क्या आएगा अपने पास 8C4 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, तो 4 5 6 7 8 इंटू x रेज टू 12 अपॉन x रेज टू 4, सो x रेज टू कितना हो गया 12 हो गया, और ये x रेज टू 4, सो x रेज टू 8 हो गया ओवरऑल ऊपर, इंटू 3 रेज टू 4 अपॉन 3 रेज टू 4 इज इक्वल टू 5670। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल। अब यहां से जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि अगर तुम यहां से करोगे ना कैंसिल, तो सुनना जो बोल रहा हूं कि फैक्टर ऑफ 4 कितना होता है अपने पास 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 और अबव हो गया 5 6 7 8 x रेज टू 8 इज इक्वल टू 5670। ठीक है, ठीक है, 4 2 जा 8 डन, 3 2 जा 6 डन, नाउ 5 to 10 10 finished, now we have 7, so 7 81, so x raised to 8 is equal to 81 which is x raised to 8 is equal to 3 raised to 4, so यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 raised to 4 by 8 1 by 2, बट इवन है ना, पावर इवन है, तो क्या होगा प्लस माइनस के साथ, so x is equal to प्लस माइनस 3 raised to 1 by 2। अब सुनना, आपने क्या बोला, अपनी दो वैल्यू आ गई, एक √3 और एक -√3, पर बोला सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, तो जितने भी वैल्यूज को सब सम कर दो, तो अपने पास कितने वैल्यूज हैं, अपने पास एक वैल्यू हो गया यहां से √3 और एक दूसरा वैल्यू हो गया -√3, तो दोनों का सम कितना होगा, देयरफॉर सम इज इक्वल टू √3 -√3, आंसर 0। सो व्हाट इज द सम, आंसर इज 0, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट हेल्प्स, थैंक यू।